हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमर सर एक बार फिर से अपने इस नई पेडगिरी वीडियो के साथ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स में प्रयोग संख्या 12, ठीक है 12, एक्सपेरिमेंट नंबर 12 लिखवाने चल रहा हूँ। इसके पहले हम लोग 11 प्रैक्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये आपका 12वां प्रैक्टिकल है। वैसे ये 12 प्रैक्टिकल तक आपके जितने भी हैं लगभग सारे मेन प्रैक्टिकल आपके सब कंप्लीट हैं, ठीक है। तो ये 12 प्रैक्टिकल तो लगभग हर जगह पर ही करवाए जाते हैं, इसको आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ तक पहले आप कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद ये आवश्यकता पड़ती है आपको तो आप बताइए, फिर अगला भी प्रैक्टिकल हम आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई भी प्रैक्टिकल आपको अभी चाहिए कि इन 12 के अतिरिक्त, ठीक है, तो भी आपको अपलोड किया जाएगा। लेकिन पहले इतना 12 तो आप पहले कंप्लीट कर ही लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है, अवतल दर्पण के प्रकरण में स्मॉल यू के विभिन्न मानों के लिए स्मॉल भी का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात करना। अवतल दर्पण के प्रकरण में स्मॉल यू के विभिन्न मानों के लिए स्मॉल भी का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण के फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है। ये हो गया आपका क्या ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य। ये प्रैक्टिकल काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो पहले आप ऑब्जेक्ट आप भी नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट के बाद देखिए आपका दूसरी हेडिंग क्या आती है, आवश्यक उपकरण रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स। आवश्यक उपकरण यानी रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स। उपकरण देखिए पूरा क्लियर है। हाँ, तो देखिए आवश्यक उपकरण में क्या रहेगा, प्रकाशिक बेंच, अवतल दर्पण, 2 पेने तथा 3 ऊर्ध्व स्टैंड, ठीक है। पहला क्या होता है, प्रकाशिक बेंच होता है, फिर क्या होता है अवतल दर्पण होता है, फिर क्या होता है 2 पेने तथा 3 ऊर्ध्व क्या होते हैं स्टैंड होते हैं। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए इतने उपकरणों की आपको आवश्यकता होगी। तो ये दोनों हेडिंग कंप्लीट करिए। सिद्धांत में आपको क्या रहेगा, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से स्मॉल यू दूरी पर रखी हो तथा उसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब दर्पण के ही सामने ध्रुव से स्मॉल भी दूरी पर बना हो, तो दर्पण के फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, तो 1/f बराबर u प्लस v अपान u भी हो जाएगा। तो f बराबर जब पलटेंगे तो u भी अपान u प्लस v बनेगा। तो चिन्ह प्रपाटी के अनुसार अगर देखा जाएगा तो अवतल दर्पण के लिए u भी दोनों ही मान क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा चिन्ह प्रपाटी के अनुसार यह बराबर माइनस ब्रैकेट में u भी अपान u प्लस क्या हो जाएगा v, ठीक है। इतना आप इसे लिखेंगे सिद्धांत में। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से स्मॉल यू दूरी पर रखी हो तथा उसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब दर्पण के ही सामने ध्रुव से स्मॉल भी दूरी पर बना हो, तो दर्पण की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, तो 1/f बराबर एलसीएम u भी आएगा, तो यानी ऊपर आएगा u प्लस b। तो f बराबर जब दोनों पक्षों पर देंगे तो u भी अपान u प्लस v आएगा। चिन्ह प्रपाटी के अनुसार क्या होता है कि अवतल दर्पण के लिए u भी दोनों ही के मान निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे इसलिए चिन्ह प्रपाटी के अनुसार f बराबर माइनस ब्रैकेट में u भी अपान u प्लस v, ठीक है। इतना हो गया आपका सिद्धांत में। अगली हेडिंग आपकी आएगी क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल प्रेक्षण सारणी। तो इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए अगली हेडिंग आपकी है ऑब्जर्वेशन टेबल प्रेक्षण सारणी। ऑब्जर्वेशन टेबल प्रेक्षण सारणी। सबसे पहले देखिए क्रम संख्या है, फिर है अवतल दर्पण यम की स्थिति स्मॉल ए सेंटीमीटर, वस्तु पिन की स्थिति स्मॉल बी सेंटीमीटर, प्रतिबिंब पिन आई की स्थिति स्मॉल सी सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा है स्मॉल यू बराबर ए डिफरेंस बी सेंटीमीटर, स्मॉल भी बराबर ए डिफरेंस सी सेंटीमीटर, स्मॉल भी हो जाएगा ए डिफरेंस सी सेंटीमीटर। पहला खाना है क्रम संख्या, पहला खाना क्या है क्रम संख्या। दूसरा है अवतल दर्पण यम की स्थिति स्मॉल ए सेंटीमीटर। तीसरा खाना है वस्तु पिन की स्थिति स्मॉल बी सेंटीमीटर। फिर चौथा खाना है प्रतिबिंब पिन आई की स्थिति स्मॉल सी सेंटीमीटर। फिर आपका अगला खाना है पांचवा स्मॉल यू बराबर ए डिफरेंस बी सेंटीमीटर। फिर आपका छठवां खाना है स्मॉल भी बराबर ए डिफरेंस सी सेंटीमीटर। तो इस क्रम संख्या में 1 2 3 ही भर देंगे। यहाँ पर देखिए 10 15 20, 10 15 20, यहाँ पर 40 40 और क्या है 65 है, और इसमें है 40 52.2, फिर आपका 42.5 है, ठीक है। और इसमें रहेगा 30 25 और क्या आएगा 45 है डिफरेंस निकालने पर, और इसमें आएगा 30 37.2 और 22.5 है। तो ये आपकी साड़ी बन जाएगी। तो क्रम संख्या में 1 2 3 अवतल दर्पण यम की स्थिति स्मॉल सेंटीमीटर में 10 15 20, वस्तु पिन की स्थिति स्मॉल बी सेंटीमीटर में 40 40 65, प्रतिबिंब पिन आई की स्थिति स्मॉल सी सेंटीमीटर में 40 52.2 और 42.5 है। फिर अगला है यू बराबर ए डिफरेंस बी सेंटीमीटर में 30 25 और 45 है। फिर अगला खाना है भी बराबर ए डिफरेंस सी सेंटीमीटर में 30 37.2 और 22.5 है। ये टेबल आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद आते हैं गणना यानी कैलकुलेशन। आपको हमने पहले भी बताया था कि गणना का कार्य आप लोग सादे वाले पृष्ठ पर करेंगे। गणना का कार्य कहाँ पर करना है? सादे वाले पृष्ठ पर, और चित्र भी सादे वाले पृष्ठ पर। चित्र जरूर सादे वाले बनाए करिए। गणना अपनी आवश्यकता अनुसार अगर स्पेस की अगर दिक्कत आपके ये सब लगे तो आप उस पर भी खाने वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेबल कंप्लीट है। तो देखिए गणना मांगे हम लोग। तो सबसे पहले एफ बराबर क्या है? माइनस यू भी अपान यू प्लस बी। तो देखिए सूत्र एफ बराबर क्या है? माइनस यू भी अपान यू प्लस बी है। तो सबसे पहले एफ वन के लिए माइनस है 30 गुणे 30 बटे 30 प्लस 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करने पर 900 आएगा, जोड़ने पर नीचे 60 आएगा। 900 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका एफ वन बन गया। अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे? एफ टू। F2 बराबर माइनस आगे लगेगा 25 गुणे 37.2 बटे 62.2। इसको देखो गुणा करने पाएगा 930 आएगा, नीचे 62.2 है। इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 14.95 आएगा। तो माइनस 14.95 ये लगभग 15 के निकट है, सन्निकट है। तो इसे लगभग हम लोग 15 मान सकते हैं। तो F2 बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर। F3 फिर ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए F3 बराबर 45 गुणे 22.5 बटे 45 प्लस 22.5, आगे माइनस लगा रहेगा। ये आएगा 1012.5 बटे 67.5 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एग्जैक्ट एकदम 15 सेंटीमीटर आएगा, 15.0 सेंटीमीटर। तो जब F1 F2 F3 तीनों मान आपके निकल जाएंगे, अब हम इन तीनों मानों का क्या निकालेंगे? माध्य। तो माध्य देखिए आपका बन जाएगा F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 बाई 3। तो जोड़ेंगे, आगे माइनस लगा रहेगा 15 प्लस 15 प्लस 15 बाई 3। तो जोड़ने 45 आएगा। इसका जब
3 से डिवाइड करेंगे तो आपके यहाँ आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो इतना काम हो जाएगा आपका गणना में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इतना पहले कर लीजिए गणना का सारा पॉइंट। F1 F2 फिर आपका ऐसे F3 फिर आपका माध्य F हो जाएगा। अब देखिए लास्ट रीडिंग है आपकी सावधानियां। क्वेश्चंस में देखिए आपका पहला है ऊर्ध्व स्टैंड प्रकाशीय बेंच के लंबवत रहना चाहिए तथा दर्पण के मुख्य अक्ष प्रकाशीय बेंच के समांतर रहना चाहिए। ऊर्ध्व स्टैंड प्रकाशीय बेंच के लंबवत रहना चाहिए तथा दर्पण के मुख्य अक्ष प्रकाशीय बेंच के समांतर रहना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है वस्तु पिन तथा प्रतिबिंब पिन की नोक दर्पण के ध्रुव की सीध में होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है लंबन दूर करते समय वस्तु पिन के बने उल्टी प्रतिबिंब की नोक तथा प्रतिबिंब पिन की नोक एक दूसरे को स्पर्श करनी चाहिए या ठीक स्पर्श करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है फोकस दूरी का परिकलन करने के लिए प्रत्येक प्रेक्षण से एफ के लिए अलग अलग परिकलन करना चाहिए तथा इन सभी मानों का माध्य लेना चाहिए। माध्य लेना चाहिए ठीक है। तो ये सावधानी के सारे पॉइंट आपके 4 पॉइंट है, कुल मिलाकर इन चारों पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला हो गया था ऊर्ध्व स्टैंड प्रकाशीय बेंच के लंबवत रहना चाहिए तथा दर्पण के मुख्य अक्ष प्रकाशीय बेंच के समांतर रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट था वस्तु पिन तथा प्रतिबिंब पिन की नोक दर्पण के ध्रुव की सीध में होना चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है लंबन दूर करते समय है वस्तु पिन के बने उल्टे प्रतिबिंब की नोक तथा प्रतिबिंब पिन की नोक एक दूसरे को ठीक स्पर्श करनी चाहिए या स्पर्श करनी चाहिए। चौथा है फोकस दूरी का परिकलन करने के लिए प्रत्येक प्रेक्षण से एफ के लिए अलग अलग परिकलन करना चाहिए तथा इन सभी मानों का माध्य लेना चाहिए। तो इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसका चित्र देख लेते हैं इसमें। हाँ, तो देखिए इसमें चित्र जो इसका है तो देखिए इसका एक चित्र है। ये अवतल दर्पण है, वस्तु पिन है। इसका देखिए यहाँ पर वस्तु पिन का प्रतिबिंब बना है, यहाँ प्रतिबिंब पिन आपका रखा गया था। ये देखिए आपकी आँख है। ये दूरी दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी यू, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब पिन तक की दूरी स्मॉल भी। तो ये चित्र भी आप इसमें कंप्लीट कर लीजिए। तो ये आपके 12 प्रैक्टिकल कंप्लीट है।
इसके बाद देखिए अगर आप किसी अन्य प्रैक्टिकल की आपकी आवश्यकता होगी तो आप कमेंट करके बताइए, तो आपको वो भी प्रैक्टिकल हम अपलोड करेंगे लिख करके पूरा। तो बाकी आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर अगर नए हो तो सब सब्सक्राइब करिए। बाकी हम आपके साथ जैसे लगे हैं ऐसे हमेशा ही लगे रहेंगे, और हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ।